नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गालो कॉमर्स क्लासेज में। क्लास 11 अकाउंटेंसी, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है एडजस्टमेंट। अब तक मैं आपको जो एडजस्टमेंट पढ़ा चुका हूं उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, प्रिपेयर्ड एक्सपेंसेज, अक्रूड इनकम एंड अनअर्न्ड इनकम। उसके बाद में मैंने आपको प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स पढ़ाया था। उसके बाद हमारा टॉपिक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स चल रहा है, जिसकी हमने कल प्रैक्टिस की थी। आज दो तीन क्वेश्चन और करेंगे इसके, ताकि आज काफ़ी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाए। इस एडजस्टमेंट के साथ ही इससे जस्ट पहले वाला जो एडजस्टमेंट है पीबीडी वाला, वो भी रिवाइज हो जाता है। तो कल भी हमने प्रैक्टिस की थी, आज भी इस ही टॉपिक की हम प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग एग्जाम्पल लेके। तो एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख देता हूँ। सपोज करो आपको दे रखा है डेटर्स 1,07,000 रुपये, पीबीडी अकाउंट का बैलेंस दे दिया 3,000, पी डी डी अकाउंट का बैलेंस दे दिया 1,000, डिस्काउंट आपको दे रखा है 2,000, बैड डेट्स आपको दे दिया 3,000, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5%, डूबत ऋण के लिए आयोजन आपको 5% दे रखा है, और न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट भट्टे के लिए आयोजन आपको दे दिया 2%। बच्चों, यह आपको क्वेश्चन दे रखा है और हमें इसका एडजस्टमेंट करना है। तो आप देख लो, पीडीडी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट वाला एडजस्टमेंट है, तो हमारे पीडीडी अकाउंट वाला सवाल है। और बैड डेट्स भी है, तो पीबीडी वाला एडजस्टमेंट भी है। तो बच्चों, कभी भी पीडीडी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स वाला क्वेश्चन आ जाए तो भी आपको पहले प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स का ही एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो कभी भी पीडीडी का एडजस्टमेंट आएगा तो भी हमें प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, जो इससे जस्ट पहले वाला एडजस्टमेंट था, उसका फॉर्मेट बनाना एसेंशियल है, वो तो करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको आज जो पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ के सोल्व करना नहीं, पहले मैं फॉर्मेट लिख दूंगा, केवल फिलअप करते हुए बताऊंगा। पीडीडी का क्वेश्चन आ गया, करना क्या है ये बता रहा हूं मैं अब आपको। एडजस्टमेंट ही सबसे खतरनाक चीज है फाइनल अकाउंट में। जब भी पीडीडी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स आ जाए, करना क्या है हमें, किस तरह से इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे वो बता रहा हूं। पहले आप बनाएंगे पीबीडी अकाउंट का फॉर्मेट, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। पहले मैं फॉर्मेट बना रहा हूं, केवल फिलअप करना सिखा रहा हूं। फॉर्मेट हम बना के रख देंगे, ओनली फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, अपने आप बन जाएगा सारा। पीबीडी अकाउंट में मैंने बताया था बाय बैलेंस बीडी करके ओपनिंग बैलेंस जो गिवन होता है, टू डेटर्स करके बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स, और टू बैलेंस सीडी करके हमारा फॉर्मूला डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेट्स इनटू परसेंटेज। फिर इस साइड के टोटल में से हम इधर का टोटल लेस करेंगे, तो आपके पास जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस पी एंड एल अकाउंट में चला जाएगा। यही मैंने आपको पढ़ाया था। उसके बाद हमारा पी एंड एल अकाउंट और बैलेंस शीट की बात करें,
तो पी एंड एल अकाउंट में इधर बाय पी एंड एल लिख रहा है, तो पी एंड एल अकाउंट के टू साइड में जाएगा टू पीबीडी, टू पीबीडी प्रोविजन फॉर पेड एंड आउटफुट डेब्ट्स के नाम से ये वाला अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। ये वाला जो अमाउंट है टू साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। और मैं बैलेंस शीट की बात करूं तो बैलेंस शीट में आपके जो डेटर्स होते हैं एसेट साइड में, इसमें से लेस करते हैं हम एफबीडी और फिर लेस करते हैं न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। उसके बाद न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। बच्चों जगह कम पड़ रही है, ये मैं थोड़ा स्पेस बढ़ा देता हूं। स्पेस बड़ा कर देता हूं, इसको इजी वे में सोल्व हो जाएगा। जब भी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स वाला क्वेश्चन आ जाए, आपको इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलना है। एक तो पी बी डी अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड एंड आउटफुट डेब्ट्स अकाउंट बनाना है। फॉर्मेट मैंने अभी जो लिखा था वही दोबारा लिख रहा हूं। बाय बैलेंस बीडी करके ओपनिंग बैलेंस जो क्वेश्चन में गिवन होगा, टू डेटर्स करके बैड डेट्स प्लस फर्दर बैड डेट्स लिख देना है, और टू बैलेंस सीडी करके डेटर्स माइनस एफबीडी इनटू परसेंटेज अपॉन 100। इस साइड के टोटल में से हम इस साइड का टोटल लेस करेंगे। जो बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को बाय पी एंड एल करके लिख देंगे, जो पी एंड एल अकाउंट के टू साइड में आ जाएगा। यही पढ़ाया था मैंने पीबीडी को। पी एंड एल अकाउंट के टू साइड में आ जाएगा। लेकिन ये बैड डेब्ट के साथ साथ डिस्काउंट वाला भी सवाल है, तो हम इसके जस्ट बाद ही पी डी डी अकाउंट भी बना लेंगे। बाय बैलेंस बीडी करके पीडीडी का ओपनिंग बैलेंस जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो हम लिख देंगे। टू डिस्काउंट करके हम डिस्काउंट लिख देंगे। उसके बाद टू बैलेंस सीडी करके न्यू प्रोविजन बनाएंगे डिस्काउंट का, जिसका फॉर्मूला है डेटर्स माइनस एफबीडी माइनस न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। जो बैड डेब्ट्स का न्यू प्रोविजन आया है उसको ही माइनस करोगे, फिर इनटू परसेंटेज जो आएगा उसको हम यहाँ लिख देंगे। इस साइड के टोटल में से इधर का टोटल जाएगा तो हमारे पास बैलेंस बचेगा। उस बैलेंस को हमें बाय पी एंड एल करके लिख देना है। बच्चों जब भी पीबीडी या पीडीडी का सवाल आ जाए, ये फॉर्मेट आप डायरेक्ट लिख दो, पहले से ही लिख दो बिना सवाल पढ़े। केवल फिलअप करना सिखा रहा हूं, एक बार में आंसर आ जाएगा और बिल्कुल सही होगा। इसके बाद पी एंड एल अकाउंट, मेन फाइनल अकाउंट के पार्ट पी एंड एल और बैलेंस शीट में। यहाँ पी एंड एल लिखा हुआ है तो ये वाला अमाउंट टू पीबीडी के नाम से ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ भी पी एंड एल लिखा हुआ है तो ये वाला अमाउंट टू पीडीडी के नाम से ट्रांसफर हो जाएगा। पीडीडी अकाउंट, ये पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। बैलेंस शीट की बात करें एसेट्स, एसेट साइड में हमारे डेटर्स होते हैं, इसमें से लेस करना है हमें फर्दर बैड डेब्ट्स
इसके बाद न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, उसके बाद लेस करना है न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, ये तीनों लेस कर देंगे। बच्चों यही फॉर्मेट है जब आपके पीबीडी का और पीडीडी का एक साथ एडजस्टमेंट आ जाए। बच्चों ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहा, उससे पहले ही मैंने ये फॉर्मेट बना दिया। जब भी प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का क्वेश्चन आ जाए, उसका एडजस्टमेंट आ जाए, जरा सा भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप केवल ये फॉर्मेट लिख दो। अब मैं इस फॉर्मेट को देखता जा रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ूंगा। इस फॉर्मेट में फिलअप करते ही डायरेक्ट एडजस्टमेंट पूरे हो जाएंगे। आप देखिए पीबीडी अकाउंट, इसमें बाय बैलेंस बीडी करके क्या लिखा हुआ है, गिवन, पहले से ही दे रखा है पीबीडी, जो लिख दो। कौन सा अमाउंट दे रखा है पीबीडी का, 3000। फॉर्मेट ही सवाल करवा देगा, इतना इजी है। बाय बैलेंस बीडी करके जो आपको पीबीडी का बैलेंस गिवन है वह लिखना है। पीबीडी का बैलेंस 3000 रुपए दे रखा है, वो हमने लिख दिया। केवल फॉर्मेट देखते जाओ, क्वेश्चन भी मत पढ़ो आप तो। इसके बाद इसमें क्या लिखा हुआ है, टू डेटर्स करके बैड डेब्ट्स और फर्दर बैड डेब्ट्स। तो आप क्वेश्चन में देखो बैड डेब्ट्स कितना दे रखा है, 3000, और फर्दर बैड डेब्ट्स का ये क्या नहीं है तो नहीं लिखेंगे, 3000 प्लस 0। आपको इतना इजी तरीका बता रहा हूं कि क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पहले फॉर्मेट लिख लो, फिर इस फॉर्मेट में जो जो मिलती जा रही है उसको केवल फिलअप करना है वहां से ढूंढ ढूंढ के। 3000 प्लस 0, 3000 रुपये लिख दिया, क्योंकि फर्दर बैड डेब्ट्स है ही नहीं। इसके बाद फॉर्मूले में इसमें लिखा हुआ है टू बैलेंस सीडी करके डेटर्स माइनस एफबीडी इंटू परसेंटेज। तो आप देखो डेटर्स कितने दे रखे हैं, 1,07,000। फर्दर बैड डेब्ट्स कितने दे रखे हैं, 0 रुपए के। कोई फर्दर बैड डेब्ट्स नहीं है क्वेश्चन में। आपको तो फॉर्मेट ही देखना है, यही क्वेश्चन सोल्व करा देगा। अब परसेंटेज, पीबीडी पे कितना परसेंट बता रखा है, ये लिख रहा हूं, 5% बता रखा है, तो 5% निकाल लेंगे। 5/100, 10,000, 1,07,000 माइनस 0, 107,000 इंटू 5/100, 5,350। इस साइड के टोटल में से इधर का टोटल हटाएंगे तो जो बैलेंस बचेगा उसे P&L में लिखना है, लिखा हुआ है फॉर्मेट में। तो आप देखो इस साइड का टोटल 8350 है, इसमें से 3000 माइनस कर दिया तो बैलेंस बच गया 5,350। ये 5,350 P&L अकाउंट में 2 पीबीडी के नाम से आ जाएगा। अपने आप फॉर्मेट ही क्वेश्चन सोल्व करा देगा। फिर नेक्स्ट पीडीडी, बाय बैलेंस बीडी करके गिवन, पीडीडी का जो भी बैलेंस दे रखा है यहां से उठा के लिख दो 1,000। फिर यहां लिखा हुआ है टू डिस्काउंट, तो आप क्वेश्चन में देखो डिस्काउंट डेबिट दे रखा है क्या, ये दे रखा है 2,000, केवल फिलअप करना है। फिर यहाँ पे टू बैलेंस सीडी करके न्यू प्रोविजन बनाना है, जिसका फॉर्मूला है डेटर्स 1,07,000 माइनस फर्दर बैड डेब्ट्स 0 माइनस न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स जो ये हमने बनाया 5,350 इंटू परसेंटेज, कितना परसेंट है, 2% है, तो 2/100। इसको सोल्व कर लेते हैं, 1,07,000 माइनस 5,350, 101,650 इंटू 2/100। सोल्व कर लिया, 2,033 आ गया। इस साइड के टोटल में से इधर का टोटल लेस करो, जो बैलेंस बच रहा है 3,033 वो P&L अकाउंट में चला जाएगा। यही पढ़ा रखा है तो P&L अकाउंट में लिख देंगे 2 पीडीडी के नाम से 3,033।
ओनली फॉर्मेट में फिलअप करना है। अब हम बैलेंस शीट की बात करें, बैलेंस शीट में सबसे पहले डेटर्स लिखा हुआ है, डेटर्स 107,000, इसमें से लेस करना है फर्दर बेड डेट्स जो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो नील, 0। न्यू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स आपको दे रखा है, न्यू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स का 5,350, ये माइनस करेंगे। फिर न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट पीडीडी वाला 2033, इसको माइनस करेंगे। 107,000 में से 5,350 और 2033 को माइनस कर दिया, 99617। बच्चों ये ही है हमारा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ओनली फॉर्मेट याद रखने, क्वेश्चन पढ़ना है, फिलअप करना है, डायरेक्ट आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन में लैंग्वेज आ जाए कि न्यू प्रोविजन फॉर बैक डेट्स को 5% से बढ़ाना है, इंक्रीज बाय 5%, ये लैंग्वेज आ जाए तो ये जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है वो इस जगह की जगह पीएनएल के लिए अप्लाई कर देंगे, बैलेंस से न्यू प्रोविजन आएगा। कभी भी लैंग्वेज में आ जाए न्यू प्रोविजन इंक्रीज बाय 5%, इंक्रीज बाय, जब ये लैंग्वेज आ जाए तो जो आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो न्यू प्रोविजन के लिए, अभी तो हम यही अप्लाई कर रहे थे, लेकिन अब जब लैंग्वेज आ जाए कि नए आयोजन को इतने % से बढ़ाना है, इंक्रीज बाय 2%, ये लैंग्वेज आ जाए तो ये जो हमारे फॉर्मूले हैं इसको हम किसके लिए अप्लाई करेंगे, बाय पीएनएल के लिए अप्लाई करेंगे और बैलेंस से न्यू प्रोविजन आएगा। सपोज करो इस क्वेश्चन में कह देता वो कि न्यू प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट इंक्रीज बाय 5%, तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते और बैलेंस से न्यू प्रोविजन आता, जिसको हम यहाँ पे लेस करते। अगर इंक्रीज बाय वाली लैंग्वेज आ जाए तो ये जो स्पेशल फॉर्मूला है वो टू बैलेंस सीडी के लिए अप्लाई नहीं होगा, बाय पीएनएल के लिए अप्लाई होगा। और अगर सिंपल लैंग्वेज आ रही है तो ये फॉर्मूला जहां लिखा हुआ है वहीं अप्लाई होगा। इतनी सी बात है बच्चों, ये ही आपका प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के कॉन्सेप्ट है और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स के कॉन्सेप्ट है। कल की जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको नया टॉपिक बताऊंगा, आरडीसी, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। उसके बाद में एक क्वेश्चन ऐसा भी बताऊंगा जो जिसमें पीबीडी भी आएगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी आएगा और आरडीसी भी आएगा। आज की क्लास को हम यहीं कंप्लीट करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।